Hello everyone, welcome to my channel UPSC Let's Do It Together. So guys, आज की इस लेक्चर में हम लोग यूपीएससी का GS2 पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने जो है GS1 का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। ये जो है आपका पार्ट 7 है सिलेबस डिस्कशन का। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ सेकंड का सिलेबस। इसके बाद आप लोगों का जो है वो 2 रह जाएंगे, जनरल स्टडीज़ 3 एंड 4 का। एंड देन आप लोगों का सिलेबस ख़त्म, जो मेरी तरफ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ 2, इसका जो सिलेबस देखते हैं हम, इसमें है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो बेसिकली इस GS2 में जो है आपका ज़्यादातर सारा पोर्शन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से जो ये जिन पे स्टार बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इनसे थोड़े कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें आपको सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना, क्या क्या उसमें इवोल्यूशंस हुए, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सारा कुछ आपको इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और जो स्टेट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस थ्रेट। तो पहले में आप याद रखिए कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। सेकंड में आपने यूनियन और स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कुछ लिस्ट होती है हमारे पास 3, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें क्या क्या है ये सब भी इसके अंदर ही आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, वेरियस ऑर्गन्स के बीच में कैसे पावर जो है वो सेपरेट है, डिस्प्यूट क्या है उससे रिलेटेड, रीड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब के बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज़। तो इसमें हम जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वो अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि MP MLAs वगैरह। तो इनके स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ दिस। तो इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का क्या फंक्शन है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस यानी NGOs वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, और इनका पॉलिटी में क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और उसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं उनको देखेंगे। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो कैसे हम लोग जो हैं अपॉइंटमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, यानी कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको गवर्नर को, इन सबको कैसे अपॉइंट करते हैं, इनकी क्या क्या पावर होती है, क्या क्या फंक्शंस होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। तो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है इसमें हम क्वासी जुडिशल बॉडीज से रिलेटेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है, एंड इंटरवेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली इसमें हम सारी जो
स्कीम्स वगैरह हैं इनके बारे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि वो किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, क्या क्या इश्यूज जो हैं वो अराइज होती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे एनजीओ का क्या रोल होता है, एसएचजीज का, वेरियस ग्रुप्स का, एसोसिएशन, डोनर और चैरिटियर्स, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है वेलफेयर स्कीम्स। तो इसमें जो है स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ वल्नरेबल, यानी कि जो हमारा वीकर सेक्शन होता है, जो हमारा वीकर सेक्शन है, उनके लिए उनके वेलफेयर में क्या क्या स्कीम्स जो है वो बनाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम, इनके मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। तो बेसिकली इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो वल्नरेबल सेक्शन है यानी जो वीकर सेक्शन है हमारा, उनके लिए वेलफेयर में क्या क्या स्कीम्स जो है वो बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज, यानी हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड इनके डेवलपमेंट के लिए कैसे और इनको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड इश्यूज, इसमें हम जैसे मिड डे मील वगैरह आ जाते हैं ये सब। फिर है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। तो इसमें हम इनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी। सिविल सर्विस का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, ठीक है, कैसे जो है वो लोग जो हैं जो डेमोक्रेसी है कैसे उसको मैनेज करके रख रहे हैं, क्या उनका रोल है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है इंडिया एंड देयर नेबरहुड रिलेशन। ये वही है कि इंटरनेशनल रिलेशन, यानी इंडिया के जो हैं नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशन है। फिर बायलैटरल रिलीजन, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट एंड इंडियन डिसपोरा। मीन्स क्या होता है इसका कि इंडिया की पॉलिसी इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है पॉलिसीज़ का। जैसे इंडियन डिस्पोरा क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है जो है तो इंडिया का बट वो रह रहा है किसी और कंट्री में जाके, तो उससे हमारा क्या जो है मतलब कैसे हमारी कंट्री उससे डेवलप हो रही है, क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, इस सब के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। तो इससे रिलेटेड भी हम। तो नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, एजेंसीज का, ठीक है, इस सब के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो था सारा हमारा टॉपिक था जनरल स्टडीज़ 2 पेपर का। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बेसिकली सारा जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है आपका GS 2 में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इससे नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ 3 के लिए होगा। एंड थैंक यू सो मच।